हेलो फ्रेंड्स। लाइफ में हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी क्लोज्ड या इंट्रोवर्ट होती है। ऐसे लोग दूसरों के साथ खुलकर बात करना पसंद नहीं करते हैं और कभी भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स को रिवील नहीं करते हैं। इसीलिए एक होम्योपैथ के लिए ऐसी पर्सनालिटी को ठीक से पहचानना कठिन हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है कालिकार। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए इस पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्सनालिटी का एसेंस है रिजिडिटी यानी कठोरता। कालिकार व्यक्ति का पहला इंप्रेशन जो मिलता है वो सर्टेन फॉर्मेलिटी का होता है। एक कठोरता दिखती है जो बॉडी और माइंड के रिलैक्सेशन की कमी को प्रकट करती है। काली पीपल एक जिम्मेदार, गंभीर, लॉजिकल और कन्वेंशनल इंसान होते हैं। काली ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, यानी कि वे ड्यूटी बाउंड इंडिविजुअल्स होते हैं। उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज होते हैं, अर्थात वे रूढ़िवादी होते हैं। वे पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को ही मानते हैं। उनमें स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल होता है, मतलब कि वे कठोर या रिजिड होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस को एडमेंटली फॉलो करते हैं। वे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो सीरियस और सिंसियर होते हैं और जो किताबों में लिखी बातों को ही स्टिक करते हैं। हालांकि काली डोमिनेटिव नहीं होते, लेकिन वे डॉगमेटिक और ऑब्स्टिनेट होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे उनके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को फॉलो करें, क्योंकि वे उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को ही सही मानते हैं। और यदि दूसरे उनके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं तो वे इरिटेबल और एंग्री हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ ओकेजन्स पर झगड़ालू भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कालिकार एम्प्लॉय अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को लाइन बाय लाइन निभाता है, नियमित रूप से और बिल्कुल समय पर अपनी ड्यूटीज पूरी करता है, सभी प्रोसीजर को बहुत बारीकी से फॉलो करता है और कभी भी कुछ रिस्की या अनफेमिलियर काम नहीं करता है। वो सुबह सही 9 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करेगा और ऐसा चाहेगा कि उसके कलीग्स भी समय के पाबंद हो। यदि उसके कलीग्स ऐसा नहीं करते तो वो क्रोधित हो सकता है और उनसे झगड़ा भी कर सकता है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कालिकार में ये सारी क्वालिटीज क्यों होती है? चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। Hey, did you read about this new software? I think it has a lot of good features which can make our routine work much easier. You should talk to the boss for implementing this change. Yes, I have read about it. But I don't want to experiment with this new software. If the claims are wrong, we might get into big trouble. It's better to be conservative. I don't want to get scolded by boss. तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कालिकार इंडिविजुअल्स डरपोक होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे बदलाव से डरते हैं। वे पब्लिक ओपिनियन और अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ससेप्टेबल होते हैं। अपने टिमिडनेस और फियरफुल नेचर के कारण वे अनप्रूव्ड और अनफेमिलियर चीजों का डटकर विरोध करते हैं और हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर टिके रहते हैं, चाहे वे रिटन लॉज हो, रिलीजियस कोड्स हो, प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स हो या एंसेस्टर्स द्वारा दिए गए वैल्यूज हो। रिजिड या कठोर होकर वे फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं। वे कभी भी फ्लेक्सिबल होने की हिम्मत नहीं करते। वे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नियमों का पालन करते हैं। वे सोशल अप्रूवल चाहते हैं क्योंकि काली इंडिविजुअल्स को इनसिक्योरिटी होती है जो प्राइमरीली मटेरियल प्लेन पर फोकस्ड होती है और बीमारी का डर, गरीबी का डर और लॉस ऑफ सोशल फेवर के रूप में मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए काली वही करना प्रेफर करते हैं जो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से कालिकार में ये सारी क्वालिटीज होती है। आइए अब समझते हैं कि इन सभी क्वालिटीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं।
सेम एग्जाम्पल को रेफर करते हुए इसे समझते हैं। काली की मेंटल रिजिडिटी उन्हें जनरल रूल्स को स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अनुकूल बनाने की इनएबिलिटी या अनविलिंगनेस की ओर ले जाती है। वे चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। धीरे धीरे वे अपने थॉट्स और बिहेवियर की वजह से ओल्ड फैशन लगते हैं। वे कंजर्वेटिव, इनफ्लेक्सिबल और एक्सेसिवली सीरियस हो जाते हैं। वे अपनी फीलिंग्स से संपर्क खो देते हैं। वे अनइमोशनल हो जाते हैं। काली कार्ब इंडिविजुअल्स अपनी फीलिंग्स से इतने दूर हो जाते हैं कि वे ड्राई, मैकेनिकल और ग्रे अपीयर होते हैं। उनमें इमोशंस से कोई स्ट्रगल नहीं होता और ना ही कोई डिप्रेशन होता है। चूंकि वे अनइमोशनल होते हैं, इसीलिए वे अनइमेजिनेटिव हो जाते हैं। काली अपनी इंटेलेक्ट से जीते हैं। काली फ्लैम्बॉयंट आइडियाज की बजाय साउंड कॉमन सेंस को फेवर करते हैं। वे स्केप्टिक होते हैं और उन थियरीज को डिसमिस करते हैं जिनके लिए उन्हें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है। नतीजन वे बहुत रिलायबल तो होते हैं, लेकिन डल भी होते हैं। वे बहुत ही रैशनल होते हैं। काली अपने जीवन को लॉजिकल तरीके से जीते हैं। अपने दिन को लॉजिकल तरीके से प्लान करते हैं। काली हर चीज के लिए प्लान बनाते हैं और वे इस प्लान को लास्ट डिटेल तक फॉलो करते हैं। जहां कहीं भी लॉजिक और डिटेल्स पर ध्यान देने की जरूरत होगी, काली उस काम को बहुत अच्छे से निभाएंगे। कालीज अपने प्लान को फॉलो करने में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास मस्ती करने के लिए वक्त ही नहीं होता है। मैक्सिमम कालीज के लिए मस्ती या फन एक एलियन कंसेप्ट होता है। वे मीन इंडिविजुअल्स नहीं है, ना ही फैनेटिकल है, पर उन्हें अपनी बुद्धि के अलावा काम करने का कोई और तरीका पता ही नहीं होता है। You are the only one who can do this work. I trust you the most. Sure, sir. You don't worry. काली इंडिविजुअल्स पर अक्सर भरोसा किया जाता है क्योंकि वे बहुत ही इम्पर्सनल और रिस्पॉन्सिबल लगते हैं और उनमें पावरफुल ईगो का अभाव होता है। काली ईगोइस्टिकल नहीं होते। मोस्ट कालीज बहुत मॉडेस्ट पीपल होते हैं जो लाइमलाइट में आना नहीं चाहते। Your wife's condition is critical. But you don't worry, we are trying our best. No. I don't have any worries. I know she will be fine. काली का रिजिड मेंटल कंट्रोल उनकी इनसिक्योरिटी का परिणाम होता है और यही उनकी भविष्य की चिंता का सोर्स भी होता है। यहाँ हम समझ ही सकते हैं कि व्यक्ति जितना अधिक कठोर हो जाता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से उनका ब्रिटल डिफेंस टूट जाए। काली लोग आमतौर पर अपनी अधिकांश एंजाइटी को लंबे समय तक छिपाते हैं, अक्सर पूरे जीवन के लिए। हालांकि कभी कभी उन्हें ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है और ये विशेष रूप से तब होता है जब वे उनके सिक्योरिटी के कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स, जैसे कि उनकी नौकरी या उनके साथी को खो देते हैं, या फिर तब जब उन्हें फ्लेक्सिबल होने के लिए मजबूर किया गया हो। तो काली का व्यवहार कैसा होता है जब वे टूट जाते हैं? यदि काली व्यक्ति टूट जाते हैं तो उन्हें इंटेंस एंजाइटी होती है, खासकर जब वे अकेले होते हैं और रात में। इसीलिए वे कभी अकेले नहीं रहना चाहते। और यदि उन्हें घर में अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे जागते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है या उनकी नींद भयानक सपनों से भरी होती है। वे कभी शांत नहीं हो पाते, इमेजिनेशंस और फियर से भर जाते हैं। उन्हें भविष्य का भय, मृत्यु का भय, भूतों का भय एटसेट्रा होता है। एंजाइटी के दौरान काली इंडिविजुअल्स रेस्टलेस और इरिटेबल हो जाते हैं। वे नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट और टच के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। उन्हें एंजाइटी पेट में फील होती है। Don't worry. Everything will be fine. Yes, yes. I am perfectly fine. जब एंजाइटी इंटेंस होती है तब भी काली ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि वे कंट्रोल में है और वे सामान्य रूप से काम करना भी जारी रख सकते हैं। एंजाइटी के दौरान काली के माइंड में फिक्स्ड रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं जो बिना कंट्रोल के उन पे हावी हो जाते हैं। ये थॉट्स प्रोफाउंड या बैनर हो सकते हैं, मीनिंगफुल या नॉनसेंस हो सकते हैं, लेकिन वे थॉट्स चाहे जैसे भी हो, काली इंडिविजुअल्स उन्हें अपने मन से हटा नहीं सकते। यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है तो पेशेंट सैड और टीयरफुल हो जाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है।
तो ये था काली कार पे हमारा आज का प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।